और हमारे साथ में आरजेडी से आरजू खान जी क्योंकि जुड़े हुए हैं। फिलहाल इस रिएक्शन को कैसे देखा जाएगा? रामकृपाल यादव ने पलटवार किया है और बीजेपी क्योंकि लगातार ये कहती आई है कि जंगल राज से अब मंगल राज का समय आ गया और अब सम्राट युग की शुरुआत हो गई है। ये तमाम जो जनता है बिहार की वो भी कहती हुई देखी जा रही है। कौन सा जंगल राज और कौन सा मंगल राज? जिस बिहार का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एजुकेशन और हेल्थ होता है, वो सबसे पिछड़े पायदान पे है। 20 सालों के डबल इंजन के शासन और सत्ता के बाद भी तो किस तरीके का मंगल राज? एनसीआरबी के डेटे में दूसरे नंबर पे है बिहार प्रदेश, अपराध में दूसरे नंबर पे बिहार प्रदेश है, तो किस तरीके का जंगल राज और मंगल राज? हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो फरेब और गद्दारी के ऊपर टिका हुआ है। इन्होंने कहा 25 से 30, लेकिन 14 करोड़ बिहार की जनता के साथ इन्होंने धोखा किया और 3.5 महीने के बाद सम्राट जी हो गए। और मुझे उम्मीद है कि मीडिया जगत के अंदर ये बातें अब चलेगी कि सम्राट चौधरी गाली के डिक्शनरी हैं। उन्होंने गाली देकर यहां पर अपना स्थापित अपने आप को किया है, ये उनका खुद का बयान। तो जितना गाली आप दे सकते हैं, जितनी घटिया से घटिया बयानबाजी कर सकते हैं, वो होता है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। और वो चीज हुआ है। और मुझे ये भी उम्मीद है पूरे देश की जितनी भी मीडिया है कि 9वीं फेल जो कहते थे, जबकि आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव 9वीं पास थे, अब 7वीं फेल मुख्यमंत्री के ऊपर भी बातें होंगी और उसके गालीबाज मुख्यमंत्री के ऊपर भी बातें होंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर से बात करते हैं ना, अनिला जी आपके इस जो आपने सवाल किया है उसका जवाब बेहतर तरीके से दे पाएंगे। अनिला जी। जी साक्षी जी, मैं हंसूं या माथा पकड़ कर बैठूं? आरजे जी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मेरे नेता जो है, मेरे नेता को बोलते हैं 9वीं फेल। अब वो 9वीं फेल नहीं है, वो 10वीं फेल है ना, यही कहना चाह रहे हैं। बिहार का जो नेतृत्व करना चाह रहे हैं वो नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ बैठकर ये शिक्षा का विषय को उठा रहे हैं। शिक्षा जो है किस प्रकार से, और एनडीए का अशांत रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, शालीनता से बात करिए। हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, कोई डिग्री नहीं दे, हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। अपने 9वीं पास और 10वीं फेल नेता के वाह आप बाद में कर लीजिएगा जब आपका विषय आएगा। साक्षी जी ने शांत कराइए, सुबह का टाइम है, ऐतिहासिक दिन है, इनकी बौखलाहट मुझे समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। अल्लाह मियां का नाम ले, शांति रहे, पानी का जनता के साथ। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये किस आधार पे उंगली उठा रहे हैं। नंबर 1, एनडीए हमारा परिवार है, ठीक है। हम यहाँ पर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के रूप में नहीं, हम एनडीए के परिवार के रूप में बिहार में हमेशा से चुनाव लड़ते आए हैं और सरकारें बनाते आए हैं। इनसे ये पूछना चाहिए साहब, 2020 के नतीजे क्या थे? भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम थी, ये ज्यादा थी जेडीयू से। 2025 में क्या था? हाँ, यहाँ पे बात भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की नहीं है, बात यहाँ एनडीए की परिवार की है। यहाँ पे जो नीतीश जी की ये इच्छा होती है कि ठीक है, अटल जी के समय में भी उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पद जो है रेलवे मिनिस्टर के रूप में अपना निर्वहन किया था। अब उनकी इच्छा है कि मैं केंद्र में अपनी राजनीति का जो अनुभव है एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद मैं दूसरे उनकी इच्छा नहीं मानेंगे? ठीक है साक्षी मिश्रा जी, जब तक राष्ट्रीय जनता दल बिहार के अंदर मजबूत थी, तब तक इन्होंने देश के अंदर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, पलटी मार मार के मुख्यमंत्री बने। आज हम 25 सीटों पे सिमट कर आ गए, देख लीजिए नीतीश कुमार का हाल। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर है ना भारतीय जनता पार्टी का, वो झूठ और गद्दारी के ऊपर टिका हुआ है। इन्होंने कहा था 400 से को नहीं लगता कि एक नया मंत्री शपथ लेने जा रहा है, एक नया चेहरा बिहार को मिलने वाला है, एक बदलाव भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना एक समय के बाद में। जैसे मंत्री बदलेगा, नेता बदलेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा, तो जनता का विश्वास भी ज्यादा बढ़ता हुआ मुझे लगता है नजर आएगा। सुनील सिंह जी जेडीयू से हमारे साथ हैं। सर, फिलहाल बीते दिन जब विधायक दल की बैठक हुई तो जो भावनात्मक जुड़ाव था जेडीयू के मंत्रियों का, नेताओं का, वो नीतीश कुमार के साथ में जरूर नजर आ रहा था। हालांकि एकजुटता की जो तस्वीर थी वो बार बार एनडीए की तरफ से रखने की कोशिश जरूर की जा रही थी। जेडीयू का के जो प्रवक्ता है वो क्या कुछ आज महसूस कर रहे हैं? निश्चित ही जेडीयू के लिए एक तो खुशी का दिन है कि हमारे यहाँ नई सरकार, एनडीए सरकार आई है, लेकिन साथ में ये पीड़ा है। नीतीश जी ने जो आधुनिक बिहार के कर्मा है, उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी से दिल्ली जाने की विदाई ली बिहार से, लेकिन वो गार्जियन है, हमारे सुप्रीम लीडर हैं। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उनकी इच्छा है कि चारों सदन के वो सदस्य बने, वो राज्यसभा गए। पीड़ा के साथ भी गार्जियन के फैसले के हम साथ हैं। और ऐसे में सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं। सम्राट चौधरी जी के बारे में राजद के जो प्रवक्ता हैं अनर्गल बयानबाजी करते हैं।
देखिए चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, एविडेंस क्योंकि में दिखा इनका देता हूं। नेतृत्व अनपढ़ है, एविडेंस दिखा क्योंकि देता हूं। इनका उन्होंने नेतृत्व कहा कि अनपढ़ है। अरे इनको अनपढ़ लगता है आपका कि सारे मुख्यमंत्री, नेता अनपढ़ है। अनपढ़ आपके मुख्यमंत्री और देश क्वालिफिकेशंस के पे आई थिंक अभी सवाल नहीं उठाना चाहिए। आपके मुख्यमंत्री अनपढ़ बिहार में ब्रांड बिहार के बारे में शकुनी चौधरी के बेटे मुख्यमंत्री, जैसे कि बिहार में भूख हो, गरीबी हो, सड़क नहीं हो, स्वास्थ्य नहीं हो, अरे क्या कहिएगा। और इनके शब्दों का चयन देखिए, भाजपा को यही शब्दों का चयन, और ये शासन का बोलते हैं। राजद के समय में साक्षी जी क्या था ये छुपा नहीं है। अरे इन लोगों को जनता ने कल ही खोल दिया, इन लोगों को एकदम मुंह दिखाने का नहीं है। नेता नेतृत्व जाने का छटपटाहट है, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जनता इग्नोर कर दी, हम आप इग्नोर कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी का दोनों को रोकते हुए बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार के पटना से, जहां पर पंचरूपी हनुमान मंदिर में सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं। पटना के पंचरूपी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना उनके द्वारा की जानी है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से ठीक पहले मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए उनका काफिला फिलहाल पहुंच चुका है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आप देखिए कि भगवान हनुमान के आशीर्वाद के साथ में ही मुख्यमंत्री पद का जो पदभार है उनके द्वारा संभाला जाएगा। शपथ ली जाएगी कुछ ही देर के बाद में, और जब वो अपने घर से निकले हैं तो सबसे पहले मंदिर में दर्शन पूजन उनके द्वारा किया जाएगा। और ये देखिए पंचरूपी हनुमान मंदिर की तस्वीरें, आसपास में जो लोग मौजूद हैं उनको अभिवादन स्वीकार करते हुए भगवान हनुमान के मंदिर में, पंचरूपी हनुमान का ये प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले दर्शन सम्राट चौधरी करेंगे। कुछ देर बताया जा रहा है कि यहाँ पर विधि विधान के साथ में पूजा उनके द्वारा की जाएगी, कुछ मिनट उनके द्वारा रुका जाएगा और उसके बाद में वो लोक भवन की ओर निकल जाएंगे जहाँ पर उनके द्वारा शपथ ली जानी है। तो आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद आज कर दिए गए हैं। पूजा अर्चना मुख्यमंत्री के द्वारा की जानी है और उसके बाद में यहां से वो निकलेंगे और एक नए दौर की शुरुआत बिहार में होने वाली है। बिहार के लिए आज का दिन राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण दिन है, बीजेपी के लिए भी, क्योंकि बीजेपी का 2 दशकों के बाद में पहली बार कोई मुख्यमंत्री बिहार में अपना पदभार संभालने जा रहा है। ऐसे में जनता को जहां पर बहुत सारी आशाएं और उम्मीदें हैं अपने नए नेता से, वहीं बीजेपी को सम्राट चौधरी के ऊपर एक बड़ा विश्वास जरूर है। इसलिए मुख्यमंत्री का जब नाम आया तो सम्राट चौधरी को चुना गया। और देखिए हमारे साथ में प्रेम कुमार जी भी जुड़े हुए। प्रेम कुमार जी, फिलहाल आज का दिन एक बड़ा दिन है, लेकिन एक बात तय है, वो ये कि बीजेपी के सामने बिहार के विकास को लेकर एक बड़ा चैलेंज जरूर है। और बीजेपी को हमने देखा है कि जब भी वो सत्ता में आते हैं, मुख्यमंत्री पदभार संभाला गया है, तो एक 100 डेज का रोड मैप जरूर तैयार किया जाता है। ऐसे में बिहार को लेकर क्या कुछ होने वाला है फिलहाल तैयारियों में? जी शुक्रिया साक्षी जी। देखिए बिहार में बीजेपी के लिए ये गौरवपूर्ण बात है कि वो अपना नेतृत्व अपनी पार्टी से वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ये उनके लिए उपलब्धि है और पूरे लाइफ टाइम में ये अचीवमेंट नहीं हासिल हुआ। दूसरी बात है कि ये भी सच है कि बीजेपी का जो अपना कार्यकर्ता होता है, जो ओरिजिनल कार्यकर्ता बोलते हैं, जो संघ की पृष्ठभूमि से होता है, जो बीजेपी में लंबे समय से रहा हो, वो योग्यता सम्राट चौधरी में नहीं है। 30 साल के दशक में सम्राट चौधरी का राजनीतिक करियर है, उसका बीते 7 साढ़े 7 साल वो बीजेपी में रहे हैं, इससे पहले विभिन्न पार्टियों में रहे, और अब वो बीजेपी को ये जरूर कसक रहेगा कि अपना ओरिजिनल कार्यकर्ता वो नहीं दे पाए। आरजेडी ओरिजिनल कार्यकर्ता क्या होता है? यानी कि आप कह रहे हैं कि क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नीतीश कुमार के कंपैरिजन में कम है, वो उतने एज ग्रुप में इतने बड़े नहीं है, इस वजह से उनका चयन करना बीजेपी के द्वारा गलत डिसीजन, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम ये भी कह रहे हैं कि इनके पिताजी अब भी 2 साल 3 साल पहले के बयान उनके गूंजते हैं कि भागलपुर की धरती पर हम नरेंद्र मोदी जी को गाड़ देंगे। ये तो इन सम्राट चौधरी जी के पिताजी का बयान होता है। तो कहने का मतलब ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आप सीएम चूज कर रहे हैं बीजेपी, जो कि राजनीतिक विरोधाभास से और स्वयं बीजेपी के आइडियोलॉजी से संघर्ष करने वाली पृष्ठभूमि। अनिला जी, प्रेम कुमार जी का कहना है कि कॉन्ट्रडिक्टरी है इस तरीके से सम्राट चौधरी का चुना जाना, एक तरीके से वो यही कहना चाह रहे हैं। क्या रिएक्शन होगा बीजेपी का इस पर? सबसे पहली बात तो ये है कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं बिहार राज्य के, उनके पिताजी नहीं। तो हम सम्राट चौधरी जी के विषय में बात करें तो बेहतर रहेगा। और विपक्ष को, या जो विपक्ष है, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनको मैं ये केवल और केवल ये कहना चाहूंगी, जैसे कि शुरुआत में भी मैंने कहा था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता उन्होंने संभाली थी
तो तब हम 5 राज्यों में थे, और आज हम 16वें राज्य में अगर हम अपना मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि केंद्रीय नेतृत्व जो हमारे हैं वो इस प्रकार से पूरी पार्टी को चलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दल से अगर हमारे यहाँ पर आ रहा है तो हमारे संस्कारों को उसको अपनाना पड़ेगा। पहली शर्त यही होती है। अक्सर हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि दूसरे दलों से जो नेता आते हैं तो क्या आपकी वॉशिंग मशीन है, कोई धुल जाते? नहीं साहब, सुबह का भूला शाम को घर आता है। और वो भारतीय जनता पार्टी का, या मैं कहूंगी कि जो भी हमारे संस्कार है, जो आइडियोलॉजी है, जो भी विजन है, उसको अपनाकर अपने राज्य की सेवा करनी चाहिए। एक और बात की, जब से इस सरकार का गठन हुआ था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया था, तब से हम देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी गृह विभाग को संभाल रहे थे और एक्टिवली लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए उनके द्वारा लगातार काम किया जा रहा था, जिसकी वजह से विश्वास भी उनको मिला है। आपके पास आऊंगी वापस, लेकिन एक बात मैं कह दूं जी साक्षी जी, एक बात कह दूं बस। सम्राट चौधरी जी ने हर रूप में बिहार की सेवा करी, हर महत्वपूर्ण पद पर वो रहे हैं, और आज सबसे महत्वपूर्ण पद की वो सब शपथ लेंगे, तो विपक्ष को क्यों परेशानी हो रही है? उन्हें चिंता बिहार की करनी चाहिए, ये व्यक्ति विशेष की करनी चाहिए, उसकी चिंता तो एनडीए के ऊपर छोड़ दीजिए। के शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हैं। के शर्मा जी, कांग्रेस इस पूरे फैसले का कैसे स्वागत करती है? क्योंकि जहां जहां बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री को चुना गया, वहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी होता हुआ जरूर नजर आया और कांग्रेस के लिए जो चुनौतियां थी वो जरूर बड़ी होती हुई नजर आई हैं। देखिए, सबसे पहले जिस